अल्लाह ने उन्हें कैसे इज्जतें नवाजी है। जरा जल्दी से बयान सुनना, तमहीदी कलिमात का वक्त नहीं है, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। दुनिया के पहले इंसान का नाम है हजरत आदम। सुभान अल्लाह, सुभान। क्या नाम है? हजरत आदम। ऊंचा बोलो। हजरत आदम। हजरत आदम की शादी जनाबे हजरत हव्वा से हुई। जनाबे हजरत आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलईल, महलईल के बेटे बयारिद, बयारिद के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिख, मुतवश्शिख के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे जनाबे नूह पैगंबर, जनाबे नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिख, शालिख के बेटे आबिर, आबिर के बेटे ताता, ताता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे इवाम, इवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे उव्वा, उव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। तो फिर हम इसीलिए तो कहते हैं तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है तेरे नाम के सहारे। आओ मैं आपको कम वक्त में ज्यादा बातें बताकर गुफ्तगू को खत्म करूं। मिलादुन नबी का मौका है, जी बेशक, सलामत रखे। आमीन। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें आपके मेरे नबी सारी कायनात के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, बेशक, सुभान मेरे अल्लाह। हुजूर की आमद हुई है। ऐ लोगो ताजदारे मदीना की मोहब्बत में महफिल सजाने वालों, आका के प्यार में इस जलसे में आने वालों, याद रखो हर कोई ऐसी महफिलों में नहीं आता है, हर कोई नबी का मीलाद नहीं मनाता है। मुस्तफ़ा की महफिल में वो आता है, मुस्तफ़ा का मीलाद वो मनाता है जिसे अल्लाह तौफीक दिया करता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिसे अल्लाह जहन्नम से आजाद करना चाहता है। बेशक, बेशक। नबी की विलादत का जलसा है, आओ सुनो। तेरे मेरे नबी के वालिद का नाम है जनाबे हजरत अब्दुल्ला। क्या नाम है? हजरत अब्दुल्ला। ऊंचा बोलो। हजरत अब्दुल्ला। ऐ मेरे भाइयों, बदकिस्मती हमारी कौम की ये है, सारी बातें हमें याद हो जाती हैं, गाने हमें याद हो जाते हैं, हर नया गाना हमारे नौजवानों को याद होता है, हर एक्टर का नाम, एक्ट्रेस का नाम याद होता है। लेकिन बदकिस्मती ये है, अगर याद नहीं होता तो नबी के वालिद का नाम याद नहीं होता, याद नहीं होता तो नबी की अम्मी का नाम याद नहीं होता, याद नहीं होता तो मेरे नबी के दादा का नाम याद नहीं होता। ऐ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ऐ मेरे नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूँ, आओ जरा इस्लाम के करीब आओ, पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत से अपने सीने को सजा लो। अल्लाह अल्लाह, फिर तुम्हें पता लगेगा तुम जिस मजहब के मानने वाले हो, तुम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, कसम खुदा की वो मजहब भी लाजवाब है और वो मदीने का ताजदार भी लाजवाब है। और कितने लाजवाब है मेरे आका। हर शख्स की तमन्ना मदीना जाने की बोलो है। जी जी बेशक। मेरे हुजूर मदीने में आराम फरमाए। सुभान अल्लाह। अच्छा, मदीना कौन सी जगह का नाम है? चलो मैं बताता हूँ आपको।
ऐ मेरे अजीजों, मदीना किस जगह का नाम है? आओ हदीस पाक सुनो। मेरे आका नबी रहमत ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। तेरे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक जो जमीन का टुकड़ा है, मेरे आका फरमाते हैं ये इस दुनिया की जमीन नहीं है, ये अल्लाह ने जन्नत की जमीन को रख दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब कोई कहे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, तो जवाब देना नादान, तू मरता है, तू इस मिट्टी में जाता है। लेकिन सुन ले, ताजदार मदीना की शान ये है, इमामुल अंबिया का मकाम ये है, तू इस मिट्टी में मर के मिलता है। मेरे नबी तो जन्नत के खित्ते में आराम फरमा है। सुभान अल्लाह, सुभान को बेशक। और मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो था एक टुकड़ा, मिंबर से लेकर हुजरे तक, जहाँ मेरे आका का रोजा है, उस जगह से लेकर मिंबर तक रियाजुल जन्ना कहते हैं। जो लोग गए हैं वो जानते हैं। दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया, अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्ना। ताजदार मदीना ने फरमाया, मदीने की एक गली नहीं, एक खित्ता नहीं, एक बाजार नहीं, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे मदीने को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। इसीलिए तो हर सुन्नी मुसलमान तमन्ना करता है ना मदीना जाने की। ऐ मेरे भाइयों, ताजदार मदीना का जिक्र सुनने आए हो, सैयदे कौनैन का जिक्र सुनने आए हो, वो नबी जिसको कुरान ने नूर कहा है, अल्लाह ने नूर कहकर पुकारा है। ऐ मेरे अजीजों, नबी दुनिया में आए हैं, अल्लाह अल्लाह बहारें आ गई हैं, नबी दुनिया में आए हैं, तो फिर कहने वाला पुकार के कहने लगा, पे करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सब रसूले खुदा। परेशान तो नहीं हो रहे हो आप लोग? नहीं, अगर परेशान हो रहे हो तो तकरीर खत्म कर दूं तो जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। है मेरे अजीजों, तेरे मेरे नबी के वालिद का नाम है जनाब हजरत अब्दुल्ला, और तेरे मेरे नबी की अम्मी जान का नाम है जनाब सैयदा आमिना खातून। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद नासिर साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठो बैठो, आप लोग बैठो। देखिए माशाअल्लाह, महफिल और नूरानी हो गई है। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, मचल के बोलो। अब महफिल और नूरानी हो गई, किस लिए कि एक तरफ हजरत सैयद शबाहत मियाँ है, तो दूसरी तरफ सैयद नासिर मियाँ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं, और खुशबू बता रही है कि जन्नत का फूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तो वो घराना, खुदा की कसम हमारी जिंदगियां इस घराने पे कुर्बान है। सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का। सुभान अल्लाह। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अरे कोई गुस्से में बैठे हो क्या आप लोग? एक माहौल बनाओ बेदारी का, ताकि सैयद साहब क़िबला उस माहौल में खिताब कर सकें। मैं तो माहौल साजगार बनाने के लिए खड़ा हो गया हूँ। बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे मेरे नबी की अम्मी जान का नाम है सैयदा आमिना खातून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की अम्मी की अजमत सुनाता हूँ, क्या है। जब से मदीना में पैदा हुई, ताल्लुक मदीने से हजरत आमिना खातून का,
और मेरे हुजूर का मदीने से ताल्लुक क्या जानते हो? मेरे आका का ननिहाल भी मदीना, मेरे आका के वालिद का ननिहाल भी मदीना, मेरे मुस्तफ़ा के दादा का ननिहाल भी मदीना। सुभान अल्लाह। ये ताल्लुक है मेरे हुजूर का मदीने से। मुस्तफ़ा का ननिहाल भी मदीना, मुस्तफ़ा के वालिदे गिरामी का ननिहाल भी मदीना, मेरे आका के दादा का ननिहाल भी मदीना। ए मेरे अजीजों सुनो सुनो, तेरे मेरे नबी की अम्मी जनाबे वहब के घर के अंदर पैदा हुई। मक्के की सरजमीन नहीं, मदीने की सरजमीन है। मदीने के अंदर जनाबे आमिना खातून का बचपन गुजरा है, वहीं पर जवानी आई है। अल्लाह अल्लाह, सारा मदीना गवाही देता है। सारे मदीने के लोग कहते थे आए वहब के घर में जो बेटी पैदा हुई है, वहब की बेटी बड़ी परहेजगार है, वहब की बेटी बड़ी नेक है, वहब की बेटी बड़ी मुत्तकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। 6-7 साल की उम्र है तेरे मेरे नबी की वालिदा जनाबे सैयदा आमिना खातून मदीने के अंदर है। मदीने में एक काहिना का गुजर हुआ, एक औरत ऐसी जो हाथों की लकीरें देखकर फ्यूचर बताया करती है, हाथों की लकीरें देखकर मुस्तकबिल बताया करती है। उस काहिना का मदीने के अंदर से गुजर हुआ। जब वो मदीने से गुजरी तो फिर शोर हो गया, चलो चलो अपने अपने बच्चों को लेकर आओ। वो काहिना आई हुई है, हाथों की लकीरें देखेगी, फौरन तकदीरों के फैसले बता देगी, हाथों की लकीरें देखेगी, फौरन फ्यूचर बता देगी। बेशक बेशक है ना लोग जी लकीरें देखने वाले, जी दुकानें खोल के बैठे, आ जाओ लकीरें देखेंगे बता देंगे। जी। ये कारी यूसुफ साहब हमारे सैयद साहब क़िबला, बहुत लोग आते होंगे, बहुत सारे फोन भी करते होंगे, हजरत देख लो। क्या देख लो? मुझसे भी एक साहब कहने लगे हजरत क्या देख लेते हो? मैंने कहा अल्लाह ने आंखें दी, देख ही लेता हूँ। दिक्कत क्या, अल्लाह ने आंखों में रोशनी दी है, नूर दिया, देखता हूँ कि नहीं वो देख लेते हो। मैंने कहा ये वो क्या है? बोले नहीं जरा फाल वाल खोल देते हो। है मेरे अजीजों, आज भी यही माहौल है, दुकानें खुली हुई है, इधर से देखो तो इधर दुकान, गांव गांव के अंदर बैठे हैं हाथ देखने वाले, तुम्हें मुस्तकबिल बताने वाले। लेकिन मेरे अजीजों, है मेरे दोस्तों, याद रखना किसी को हाथ दिखाने की जरूरत नहीं, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। जब भी परेशानी आए कुरान की तिलावत कर लेना, जब भी परेशानी आए मस्जिद में जाना, अल्लाह के हुजूर सर को झुकाना और रब की बारगाह में अर्ज कर देना, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं परेशान हूँ, या अल्लाह तू अपने महबूब के सदके मेरी परेशानी दूर फरमा दे। इधर तुम्हारी आंख से आंसू निकलेगा, उधर परवरदिगार आलम परेशानियों में आसानियां पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हो? जी। काहिना आ गई, लाओ हाथ दिखाओ, अपने अपने बच्चों के देखने लगी। एक का देखा बताया, दूसरे का देखा फ्यूचर बताया, तीसरे का देखा बताया, देखती रही बताती रही। मेरे नबी की अम्मी जान, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे मेरे घर का मामला हो, तेरी मेरी अम्मी की बात हो और कोई तारीफ करता हो तो तेरा मेरा कलेजा ठंडा होता है। अब नबी की अम्मी का तज़किरा हो रहा है, मदीने वाले की वालिदा की बात हो रही है। अल्लाह की कसम मेरा ईमान है, गुंबदे खजरा में मेरे आका भी हम सब से राजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान बेशक। एक एक करके सबके हाथ देखती रही, इसका देखा उसका देखा, सबके देखे, फ्यूचर बताया कि फिर किसी ने कहा जनाबे सैयदा आमिना भी खड़ी हैं, आमिना तू भी चल, तू भी अपना हाथ दिखा दे, आमिना तू भी आजा, तू भी अपना हाथ दिखा दे। लाला मेरे नबी की अम्मी आगे बढ़ी, यूं मेरे नबी की अम्मी ने अपना हाथ दिखाया। जैसे ही मेरे नबी की अम्मी का हाथ उस काहिना ने देखा, हाथ देखा तो आंखें फटी रह गईं। कभी चेहरे पे नजर डालती है, कभी हाथ पे नजर डालती है, कभी फिर पूरे सरापा को देखती है, कभी फिर हाथ को देखने लगती है। पूछने वाले ने पूछा, ए काहिना सारे बच्चों के हाथ देखे, तूने फौरन बता दिया, जरा सा भी वक्त नहीं लगाया। लेकिन अब क्या हुआ? आमिना का हाथ देखकर बता नहीं पा रही है, आमिना के वजूद को देख रही है, आमिना
के चेहरे पे नजर डाल रही है। इतना सुना तो उस काहिना ने कहा था कि और बच्चों में और आमिना में बड़ा फर्क है, इनका उनका कोई मेल नहीं है। अल्लाह अल्लाह वो कहने लगी सुनो, और बच्चों के मैंने हाथ देखे फौरन बता दिया, मगर आमिना सबसे अलग है। पूछने वाले ने पूछा बता तो सही मामला क्या है। वो काहिना कहने लगी मैंने आमिना का हाथ देख लिया, मेरी बात को लिख लेना, आने वाले जमाने में आमिना या तो खुद नबी बनेगी या फिर किसी नबी की माँ बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ये आपके मेरे नबी की वालिदा की शान है। अब जरा सी नबी की विलादत भी सुन लो। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे नबी की वालिदा हैं, उधर मेरे नबी के वालिद हैं जनाब हजरत अब्दुल्ला, जनाब अब्दुल मुत्तलिब के बेटे। अल्लाह अल्लाह, मक्के के अंदर उनकी विलादत जब हुई है तो अल्लाह अकबर, पेशानी में मेरे आका का नूर चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान। और नूरे मुस्तफा ने हजरत अब्दुल्ला को सारे मक्के में सबसे अलग बना दिया। ये नूर ही ऐसा है, ये मेरे मुस्तफा का नूर ही ऐसा है। सारे मक्के के अंदर लोग देखते थे तो कहते थे अब्दुल्ला जैसा कोई दूसरा अभी तक पैदा नहीं हुआ। मेरे नबी के वालिदे गिरामी जनाबे अब्दुल्ला जवान हो गए, बड़े परहेजगार, बड़े मुत्तकी। वक्त नहीं है वरना इनका भी बचपन बताता। जवानी आ गई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को फिक्र लग गई, बच्चा जवान हो गया, बेटा जवान हो गया, अब बेटे की शादी करनी है। लेकिन फिक्र तो ये है बेटा बड़ा नेक है, बेटा बड़ा पारसा है, बेटा बड़ा परहेजगार है, इतनी लड़की कहाँ पे पारसा मिलेगी, इतनी मुत्तकी लड़की कहाँ पर देखूंगा, कहाँ से उस लड़की का इंतखाब करूं जो मेरे बेटे के लिए परफेक्ट हो। अल्लाह अल्लाह भी सोच रहे हैं, अपने बेटों को जमा कर लिया और कहने लगे मेरा अब्दुल्ला जवान हो गया है, अब अब्दुल्ला की शादी करना चाहता हूँ, अब्दुल्ला के लिए लड़की देखना चाहता हूँ। लेकिन फिक्र ये लगी है इतनी नेक लड़की कहाँ पर मिलेगी, इतनी परहेजगार लड़की कहाँ पर मिलेगी। बेटों ने कहा था अब्बा तलाश करेंगे मिल जाएगी। इधर ये खाने काबा के अंदर पहुंच गए, गिलाफे काबा को पकड़ लिया। जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने गिलाफे काबा को पकड़ा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ काबे के रब, ऐ मौला मेरा बेटा जवान हो गया है, या अल्लाह मुझे अपने बेटे की फिक्र लगी हुई है, या अल्लाह मेरे बेटे के लिए किसी रिश्ते का इंतजाम कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी रिश्ते का इंतजाम कर दे। जी है इधर इन्होंने दुआ मांगी, अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। आज के इस जलसे में बैठने वालों, नबी की विलादत का तज़किरा सुनने वालों, याद रखो आज इस जलसे में जो दिल से मांगो, मेरा यकीन है इंशाअल्लाह औलादे रसूल यहाँ पर तशरीफ फरमाए। जो मांगोगे ताजदारे मदीना देख रहे हैं, मेरे आका मुलाहिजा कर रहे हैं, इंशाअल्लाह जो मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला आज के इस जलसे की बरकत से वही अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी देख रहे हैं अपने हर गुलाम को। जी जी बेशक। वो और नस्ल के लोग हैं जो अजीब अजीब बातें करते हैं, उनका तो जिक्र भी करना मुनासिब नहीं अपनी महफिल के अंदर। जी बेशक। न जाने क्या क्या कहते हैं, मगर हम क्या कहते हैं, हम अपना अकीदा बताते हैं। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वालों तुम भी जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुन्नियों का अकीदा क्या है? हम कहते हैं या रसूल अल्लाह तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये जिंदों के चेहरे नजर आ रहे हैं जो गुलाब की तरह खिले हुए हैं, जिन्हें नबी की मोहब्बत ने जिंदगी अता फरमाई है। और दिल में नबी का इश्क ना हो, कसम खुदा की चलता फिरता हो, जमीन पे खाता पीता हो, मगर फिर भी वो जिंदा नहीं है बल्कि वो मुर्दा है। समझ में आ रही है बात? जी जी। अरे जोर से बोलो। जी। तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तुझ पे मर मर के हुए सारे जियाले जिंदा, तू भी जिंदा है तेरे चाहने वाले जिंदा। कल भी थे आज भी हैं कल भी रहेंगे यूं ही, कल भी थे आज भी हैं
कल भी रहेंगे यूं ही फातिमा जहरा की आगोश के पाले जिंदा। याद रखो मेरे अजीजों, इधर मेरे नबी के दादा जान जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी है, ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे के लिए अच्छे रिश्ते का इंतजाम कर दे। जी जी बेशक। अल्लाह ने दुआ को कबूल कर लिया। जब रात को सोए हैं तो ख्वाब देखा। क्या देखा? ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग आ गए, आकर कहने लगे अब्दुल मुत्तलिब फिक्र ना करो। ए अब्दुल मुत्तलिब, बेटा जवान है, तुम ज्यादा फिक्र ना करो, इसलिए कि मैं तुम्हें रिश्ता बताने आया हूँ। ए अब्दुल मुत्तलिब, अब सुबह का सूरज जो निकलेगा तुम मदीना चले जाना, वहाब का दरवाजा खटखटाना और वहाब से जाकर कहना कि मैं तेरी बेटी आमिना का रिश्ता मांगने आया हूँ। ऐ अब्दुल मुत्तलिब सुनो, अल्लाह ने अब्दुल्ला के लिए आमिना को पसंद फरमा लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ने सुन लिया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सुबह को उठे, बात जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटों को साथ लिया और चंद सरदारों को साथ लिया, पहुंच गए मदीना। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तुम्हारे नेटवर्क कहाँ चले गए? मदीने का नाम सुन के भी नहीं बोल रहे, झूम के बोलो। सुभान अल्लाह। तमन्ना है दिल में मदीना जाने की तो मेरे साथ मिलके पढ़ो, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सुभान अल्लाह। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे नबी के दादा चले, पहुंच गए मदीना। सुबह का उजाला है, मदीना पहुंचे, दरवाजा खटखटाया। हजरत वहाब का दरवाजा है, साथ में और भी चंद सरदार हैं। जैसी दरवाजा खटखटाया, हजरत वहाब आए, दरवाजा खोला, देखा मक्के का सरदार खड़ा है। देखा कि कलीदे बरदारे काबा खड़ा हुआ है। जनाबे वहाब ने देखा, देखकर कहने लगे हैं सरदार मक्का मुझ गरीब के दरवाजे पे कैसे आ गए? हजरत अब्दुल मुत्तलिब मेरे नबी के दादा जान नहीं, चादर ली, झोली बनाई और कहने लगे वहाब तेरे दरवाजे पे मैं आज तुझसे कुछ मांगने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जनाबे वहाब कहने लगे मैं गरीब आदमी, मुझसे क्या मांगने आ गए? मैं गरीब आदमी, आपको क्या दूंगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, माल मेरे पास नहीं, दौलत मेरे पास नहीं, खजाना मेरे पास नहीं, आखिर मैं तुमको क्या दूंगा? अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो मेरे नबी के दादा जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगे, ऐ वहाब सुन लो, मैं तुमसे माल मांगने नहीं आया, मैं तुमसे दौलत मांगने नहीं आया, मैं तुमसे तुम्हारी बेटी आमिना मांगने आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो जनाबे वहाब कहने लगे, तेरे मेरे नबी की अम्मी के वालिद कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब तुम मक्के के सरदार हो, मेरे दरवाजे पे आ गए हो। लो वहाब भी अब तुमसे जो जुमले कह रहा है गौर से सुन लेना। ए अब्दुल मुत्तलिब जाओ, आज से आमिना तुम्हारी और आज से लेकर कयामत तक के लिए आमिना तुम्हारी हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जैसी सुना कहने लगे वहाब एक बात बता दो, क्या तुमने मेरे बेटे अब्दुल्ला को देखा है? कहने लगे नहीं देखा। हम लोग भी जब अपने बच्चों के, अपनी बहनों के, बेटियों के रिश्ते करते हैं तो लड़के पर नजर डालते हैं कि नहीं? बोलो जी खूब अच्छी तरह देखते हैं कि नहीं देखते? जी। आंखें कैसी हैं, नाक कैसी है, मुंह कैसा है, कान कैसे हैं, हाइट कितनी है, रंग कैसा है, कद कामत कैसा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस बात खत्म हो रही है मेरी, और तकरीर के लिए भी चिट्ठी आ गई है तो मेरी बात भी खत्म हो रही है। कर दूं खत्म, यहीं छोड़ दूं? 2 मिनट लगेंगे। बोलो बोलो जी, जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
हम लोग भी जब बच्चों के रिश्ते किया करते हैं, मैं भी इतनी दूर से आया हूं ना तो थोड़ा सा तो बोल दूं ताकि तुमको पता लगे। अब मैं तो ऐसे ही आ गया ना स्टेज पे, जुब्बा उब्बा पहन के आता, जरा लंबा चौड़ा बन के आता तो तुम्हें लगता कोई मुकर्रिर आया है। अब तो समझ रहे हो कि ऐसे को लौंडा आ गया। अल्लाहू अकबर कबीरा। तेरे मेरे नबी के दादा जान जनाबे हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने खड़े होके सवाल कर रहे हैं, बेटा देखा नहीं, नजर डाली नहीं, फौरन कैसे हाँ कर दिया? तो अब सुनो जवाब। जनाबे वहब कहने लगे, ए अब्दुल मुत्तलिब, जैसे तुम अपने बेटे के लिए परेशान थे, मैं भी बेटी के लिए परेशान था। मैं भी चाहता था कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। ए अब्दुल मुत्तलिब, ख्वाब तुमने नहीं देखा, तुम भी ख्वाब देख कर आए हो, मैंने भी ख्वाब देखकर तुम्हारे हवाले बेटी को कर दिया है। सुभान अल्लाह। मैंने भी बेटी का रिश्ता ख्वाब देख कर दिया है। जो बुजुर्ग तुम्हारे ख्वाब में आए वही मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने भी मुझसे कहा था अब्दुल मुत्तलिब मक्के का सरदार आएगा, तेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगेगा, इनकार न करना, फौरन हाँ कर देना। अल्लाह अल्लाह कहने लगे। ए अब्दुल मुत्तलिब, ये बताओ कि तुमने आने वाले को पहचाना था, क्या तुमने उन बुजुर्ग को जाना था, वो कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं, हाँ जब वो जाने लगे थे मैंने उनसे कहा था, और रिश्ता बताने वाले और मुझ पर मेहरबानी करने वाले, ये तो बता दो तुम हो कौन, अपना नाम बता दो, अपने बारे में बता दो। अल्लाह अल्लाह जैसे इतना सुना था तो बुजुर्ग ने पलट कर कहा था, ए अब्दुल मुत्तलिब, जान लो मुझे, पहचान लो, मैं कोई और नहीं, 70,000 नबियों का दादा इब्राहिम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के वालिद और वालिदा का रिश्ता जो तय हुआ ना, तो तय कराने वाले कौन थे? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अल्लाह के पैगंबर। जब ऐसे बिचौलियां हो तो फिर रिश्ते कैसे होंगे, खुद अंदाजा कर लो। हमारे यहाँ तो झूठे बिचौलियां मिलेंगे, झूठ बोलने वाले, बाद में फिर चलते रहते हैं मामला। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के वालिदैन का रिश्ता हो गया, बात खत्म। मेरे नबी के वालिदैन की शादी भी हो गई और नूर मुस्तफा शिकम आमिना में भी आ गया। हजरत आमिना कहती है मामलात बदल गए। एक दिन जनाब अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा था, अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मक्के का रिवाज मालूम है, दस्तूर मालूम है अरब का, किसी औरत का शोहर अगर इंतकाल कर जाए 1 साल तक वो खुशबू नहीं लगाती, लेकिन तुम्हारी बहू आमिना जिधर से गुजरती है रास्ते महक जाते हैं। अल्लाह अल्लाह इतना सुना तो तेरे मेरे नबी की अम्मी जान, तेरे मेरे नबी के दादा ने सुना, घर आ गए। आने के बाद में तेरे मेरे नबी के दादा ने अपनी बीवी यानी मेरी नबी की दादी से कहा था, आमिना को समझाओ इत्र न लगाए, खुशबू न लगाए। वो आ गई, आमिना इतना इत्र न लगाया कर, इतनी खुशबू न लगाया कर। किसने कहा अम्मी मैं खुशबू लगाती हूँ? कहने लगी तेरे अब्बा से बाहर किसी ने कहा था, कहा उनको बुला लो, अभी मामला समझ में आ जाएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आ गए। तेरे मेरे नबी की अम्मी ने यूं जमीन से एक मुश्त मिट्टी उठाई और मिट्टी उठाने के बाद में जनाब अब्दुल मुत्तलिब को दी और कहने लगी जरा इसे सूंघ कर बताओ। जैसे मिट्टी को सूंघा तो कहने लगे, आमिना इस मिट्टी के अंदर से तो मुश्क से भी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब आगे सुनो, पैर हटाया और कहा यहाँ की मिट्टी भी उठाकर जरा सूंघ लो। उसको उठाकर सूंघा, उसमें भी मुश्क से ज्यादा खुशबू। कहने लगी अब्बा बात यहीं पर खत्म नहीं होती, और सुनो आगे। मैं कुएं पे जाती हूँ पानी भरने के लिए, कमजोर औरतें मेरा इंतजार किया करती हैं, इसलिए कि जब पानी कुएं से निकाला जाता है डोल डालते हैं, जब उसमें पानी भरता है रस्सी को खींचना पड़ता है, ताकत लगानी पड़ती है, तब पानी निकल के आता है। कहने लगी अब्बा मैं जब कुएं पे जाती हूँ कमजोर औरतें मेरा इंतजार किया करती हैं, किस लिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमिना क्या तुम उनकी रस्सियां खींचकर डोल में पानी भर के निकालती हो? नहीं, फिर किस लिए वो तुम्हारा इंतजार करती हैं? हजरत आमिना कहने लगी अब्बा बात ये है, जब मैं कुएं पे पानी भरने के लिए जाती हूँ, पहला कदम जब मैं कुएं के मन पर रखती हूँ, मेरा इधर कदम पड़ता है, उधर कुएं का सारा पानी ऊपर आ जाता है।
सुभान अल्लाह। मैं यूं बर्तन डालती हूँ, पानी भर लिया करती हूँ, और जब मैं वापस आती हूँ तो वो कमजोर मेरा दामन पकड़ती है, कहती है आमिना अभी न जा, अभी न जा, हमें भी पानी भरने दे, तू जाएगी तो पानी भी नीचे चला जाएगा। लोगों गौर तो करो, अभी आपके मेरे नबी माँ के शिकम में है, लेकिन मुस्तफ़ा कमजोरों से प्यार फरमा रहे हैं, मेरे आका कमजोरों की मदद फरमा रहे हैं। तो फिर हम क्यों ना कहें, पै करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया, सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उनका नाम है गिरामी, मुस्तफ़ा मुस्तबा बन के आया। दस्त कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। बुलंद आवाज से कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद।